देवादिदेव महादेव का परम प्रिय सावन माह प्रारंभ हो चुका है और सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव के परम प्रिय भक्त अवश्य करते हैं। और सावन सोमवार को ये दिव्य शिव कथा अवश्य सुननी चाहिए। और सावन सोमवार की वो दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से मन चाही इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आपकी कोई भी ऐसी मन्नत हो जो पूरी न हो रही हो, या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद करियर में सफलता ना मिल रही हो, व्यक्तिगत जीवन में परेशानियां चल रही हो, या फिर घर में बीमारियां दूर न होती हो, मसलन कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने की बजाय आप सावन सोमवार का व्रत कर विधि विधान से व्रत संपन्न करें और इस कथा का पाठ करें, तो आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होके मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो वो दिव्य कथा आपको यहाँ पर सुनाते हैं। भगवान भोलेनाथ जो कि औघड़दानी है, आप पर कृपा करते रहें। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको इसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, ये इसी से दुखी रहता है। तो माता पार्वती ने कहा कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। और माता के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया और कहा कि यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा और साहूकार को भगवान भोलेनाथ की कृपा से पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। और जब बालक की आयु विद्या अध्ययन के योग्य हो गई तो उसे गुरुकुल में काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। और रास्ते में जिस भी स्थान पर कहा रुकना, वहां जाकर यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना, ये उपदेश अपने पुत्र को दिया। और इसी तरह करते हुए वह जा रहा था, यानी ब्राह्मण का पुत्र काशी की तरफ जा रहा था। जहाँ भी रुकता वहाँ पर यज्ञ करता और गरीबों को और ब्राह्मणों को भोजन कराता। और इधर जब साहूकार का पुत्र काशी की तरफ चल रहा था तो रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उसका विवाह होना था। राजकुमारी का वर एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अत्यंत सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया, क्यों न इसे घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न कर लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे। तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा, विवाह कार्य संपन्न हो गया। तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुंडी पर यह लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा के साथ साहूकार का पुत्र यानी मामा भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा और भांजा कुछ देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा
तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना बचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। तब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी तो ये भोग चुका। लेकिन माता के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया और लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा। और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। और तब राजा ने यानी राजकुमारी के पिता ने भी साहूकार के बेटे के साथ अपनी पुत्री को बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वो दोनों नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। और उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ, और इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उसकी सभी मनोवांछित इच्छाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। तो आप भी हर सोमवार को इस कथा का श्रवण अवश्य करें। आपके समस्त कष्ट दूर होंगे, मनोवांछित इच्छाएं आपको प्राप्त होंगी, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी। और भगवान भोलेनाथ के इस पंचाक्षरी मंत्र का जप व्रत काल में अवश्य करते रहें। ओम नमः शिवाय। अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि भगवान भोलेनाथ और सनातन धर्म के प्राचीन विज्ञान का ज्ञान आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। जो लोग भगवान भोलेनाथ की इस दिव्य कथा को नहीं जानते हैं, भगवान शिव के परम प्रिय सोमवार का पूर्ण विधि विधान से व्रत करते हुए इस वीडियो को चलाकर भी कथा का श्रवण करके भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। और अगली महत्वपूर्ण वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहे हैं महाशिव पुराण से भगवान भोलेनाथ के सोमवार के व्रत करने की संपूर्ण विधि, जिसे आप संपन्न करके भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे साथ बोलिए हर हर महादेव।